हेलो गाइस, आपका स्पोकन सीवीड चैनल में स्वागत है। और हम इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इंडिया। अब प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी देखते हैं टॉपिक। अब फटाफट से टॉपिक को देखेंगे और उसके बेस फिर हम एमसीक्यू देखेंगे, या फिर हम कल एमसीक्यू का सेशन ले आएंगे। प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है? ये जो है वो पॉलिसी मेजर्स लिए जाते हैं कि वो हमें फ्यूचर्स में फॉलो करने हैं, जो हमें गोल्स को सेट कर रखा है। इट इज़ अ पाथ ऑफ एक्शंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेजर, जो हमें फॉलो करने कब, फ्यूचर में, किस लिए, जो भी हमें एजेंडा गोल सेट कर रखे हैं उनके। तो इसका मतलब क्या है? इसकी वजह से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे इन अ वे ऑफ कॉन्शियसली एंड जुडिशियली मैनर से। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का देखें तो 7th शेड्यूल में मेंशन है, कहाँ पे? कॉन्करेंट लिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हमारा इकोनॉमिक मॉडल कैसा है? मिक्स है। कैसा? कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट पहले सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जैसे कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्करेंट में 7 लिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में कैपिटलिस्ट प्लस सोशल अप्रोच। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यदि हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग आइदर आप मान लो कि आप अपनी पढ़ाई में भी प्लानिंग करते हैं कि मुझे इस वीक क्या टारगेट फॉलो करने हैं, ये बनाते हैं एजेंडा, उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए हम हमारी कंट्री के लिए भी प्लानिंग बनाते हैं, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके, जिस तरीके से तुम अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का? नेशनल इनकम में क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता भारत का गोल अचीव करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़्यादा ग्रोथ होएगी कि भाई जैसे मान लो कि हमें टाइम से देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री सेटअप करनी है प्लान से, कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सेटअप कहाँ होगी। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जल्दी से ग्रोथ होएगा। एम्प्लॉयमेंट, अब उनके लिए लोग भी जुड़ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट में, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज़ है वो कम हो जाएंगी। अचीव सेल्फ रिलायंस, ताकि हम पॉवर्टी को कम कर सकें। अब आ जाओ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, मतलब प्लानिंग का ये है, हम मतलब देखते हैं कि पहले कैसा था, मतलब पहले से कैसे ये इवोल्व हुआ है। इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे फ्रेमवर्क्स थे, जैसे कि ये 5-7 है, इनको देखेंगे। विश्वरैया प्लान, फिक की प्रपोजल, नेशनल प्लानिंग कमेटी, गांधीयन स्ट्रेटेजी, बॉम्बे प्लान, पीपल प्लान, सर्वोदय प्लान। एक बार आप इन सबको रीड कर लेना, मतलब कि क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्लान में कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की, मतलब कौन सा गोल किया था, किसमें क्या चीज़ रिकमेंडेशंस दी थी। अब जैसे विश्व राय में क्या दी थी, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की एक बुक थी, उनमें इन्होंने फॉर्मुलेट किया था इस प्लान को, ताकि इंडस्ट्रियल पे ज़्यादा फोकस किया था। फिक्की में देखें तो वो भी मतलब कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, किन के अंडर में? एनआर सरकार के में, जिन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में ही पूरा कम्प्रीहेंसिव और रिकमेंड किया था कि कैसे कैसे प्लानिंग को करना चाहिए। ऐसे ही फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये आ सकता है कि इनके अंडर में कौन सी प्लानिंग बनी थी इकोनॉमिक्स की। ऐसे ही गांधीयन स्ट्रेटेजी देखेंगे तो किन के द्वारा प्रपोज किया गई थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, जिसका मेन फोकस क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन। मेनली डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है तो वो गांधीयन से रिलेटेड होता है। रूरल कॉटेज इंडस्ट्री हो गई। अब बॉम्बे प्लान देखेंगे तो बॉम्बे प्लान में आप जो वो सेकेंड प्लान था उसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था। सॉरी। इसी तरह ही बॉम्बे प्लान में भी इंडस्ट्रियलिस्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, जैसे कि सर पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, JRD टाटा, इनका क्या था कि जो पर कैपिटा इनकम है वो 15 साल में मतलब कि डबल करना था। उनका कितना एस्टिमेशन था? 10,000 करोड़ था। ऐसे ही पीपल प्लान्स आया जो फॉर्मुलेटेड बाय MN रॉय, जिन्होंने मतलब किस पे ज़्यादा जोर दिया? एग्रीकल्चर पे, कंज्यूमर गुड्स पे, लैंड नेशनलाइजेशन पे। सर्वोदय प्लान आया JP नारायण वाला, और किससे इंस्पायर हुए थे? ये गांधीयन प्लान से, ताकि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ज़्यादा इन पे मतलब बात चली, जैसे भूदान वगैरह ये सब आगे आएंगे। और अब हम तीन, जैसे कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ लिया, तो अब हम कुछ देख सकते हैं कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। हम वो मेनली 5 बेसिस पे देखेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड मार्केट। स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में, मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई यानी कि प्राइवेट एंटिटीज उसमें आ गई। तो उसमें दो टाइप की होती है, इम्पेरेटिव और इंडिकेटिव। इम्पेरेटिव में देखेंगे तो मतलब कि किसका सेंट्रलाइजेशन है, गवर्नमेंट का ज़्यादा है, फ्रॉम टॉप मतलब देखें तो सो उनकी ज़्यादा अथॉरिटी है कि वो ही मतलब प्लान करेंगे कैसे करना है, डूअर की तरह। और इंडिकेटिव में मतलब वो केवल एज ए प्रमोटर रहेंगे कि कैसे मतलब वो गोल्स बनाएंगे कि कैसे अचीव करना है। उसमें प्राइवेट एंटिटी आ सकती है और उसमें वो जो भी कोई रूल्स गोल्स बनाए हैं उनमें चेंज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ इम्पेरेटिव वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे जो स्टेट ने बना दिए हैं वो। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा सब कुछ काम टॉप से लेके बॉटम तक। और डिसेंट्रलाइज में डिस्ट्रिक्ट विलेज मतलब हर चीज़ में मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल का अलग, विलेज अलग, ऐसे ही मतलब समय बढ़ जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे में हाथ में नहीं जाएगा। रिजल्ट की बात देखते हैं हम तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में देखेंगे तो कैसे सोशो इकोनॉमिक्स में चेंज आए हैं ये सब देखना। और फंक्शनल की बात करें कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है गोल्स की एज ए कम्प्रीहेंसिव फॉर्म में। एरिया के बेसिस पे देखें तो नेशनल के बेसिस पे देखें तो वही ऑब्जेक्टिव उनके क्या होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं गवर्नमेंट के। रीजनल में देखें तो वो मतलब अलग अलग रीजन को, जैसे कि नेशनलाइज मान लो ये होल ऑफ कंट्री के बारे में देख रहा है तो ये नेशनल हो गया। इसमें मतलब कुछ भी रीजनल डेवलपमेंट जैसे कोई हिली एरियाज़ के लिए हो गया, ट्राइब्स के लिए हो गया, ये सब क्या हो गए रीजनल में आ गए। नेशनल में पूरा आ गया। ड्यूरेशन की बात करें तो उनमें होता है 3, पर्सपेक्टिव, रोलिंग, शॉर्ट टर्म। पर्सपेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म, रोलिंग मतलब कोई इसका फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, हर साल एनालाइज करते हैं, प्लान बनाते हैं, उनको एनालाइज कर लेंगे, प्लान बनाएंगे एनालाइज कर लेंगे, तो ये रोलिंग होता है। शॉर्ट टर्म में 3 से 4 साल का होता है। अब की प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, मेनली 1950 के बाद वाले। प्लानिंग कमीशन बना 2014 तक था ये। किनके कब बना था, 1950 में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन नहीं है। इनका हम फर्स्ट डिप्टी ऑफिशियल चेयरमैन देखें तो गुलजारी लाल नंदा रही हैं। फिर आता है एनडीसी, 1952 में बना है ये। ना ये स्टेट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सब पॉलिटी में आपकी टर्म कवर हो जाएंगे, एनसीईआरटी का जो भी सीरीज चल रही होंगी उनमें जो है। जैसे नॉन स्टेट्यूटरी मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा भी कोई लॉ के द्वारा नहीं हुई है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है। इनको कौन प्रेसाइड किया है, प्राइम मिनिस्टर ने। फिर बना है नीति आयोग जो 2015 से आज भी यही है, नीति आयोग चल रहा है, मतलब कि ये 2015 में बने। बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं, मतलब विलेज लेवल से, ग्रास रूट लेवल से शुरू करके